दुनिया के 5 सबसे बड़े बूचड़खाने जिनके मालिक हैं हिंदू। सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत में जब भी मांस या बूचड़खानों की बात होती है तो आम धारणा यही होती है कि यह कारोबार मुस्लिम समुदाय के लोगों के नियंत्रण में, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग और चौंकाने वाली है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मीट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे कई उद्योगपतियों का धर्म, जिसे आम जनता शायद आखिरी में सोचे हिंदू है। इस रिपोर्ट में हम आपको 5 ऐसे विशाल बूचड़खानों की जानकारी देंगे जिनके मालिक हिंदू हैं लेकिन जिनके ब्रांड मुस्लिम नामों से चलते हैं। इनका सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए में है और ये भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक, अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अल कबीर की स्थापना 1979 में सतीश सब्बरवाल ने की थी, जो कि एक पंजाबी हिंदू है। दिलचस्प बात यह है कि अल कबीर नाम से लोग इसे मुस्लिम कंपनी समझते हैं, लेकिन इसकी पूरी प्रबंधन टीम और मालिकाना हक हिंदू समुदाय के पास है। 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने में अत्याधुनिक स्लॉटरिंग और प्रोसेसिंग प्लांट है जो ईसो और हलाल दोनों सर्टिफिकेशन से मान्यता प्राप्त है। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। अल कबीर ने न सिर्फ भारत के मांस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, बल्कि टियर 3 और टियर 4 इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। कई किसान इससे जुड़े हुए हैं जो भैंसों की सप्लाई करते हैं। 2, अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से मुस्लिम प्रतीत होने वाली यह कंपनी दरअसल एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चलाई जाती है। सुनील कपूर ने 1980 के दशक में इसे एक छोटे निर्यात व्यवसाय के रूप में शुरू किया था। आज यह कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है। इनके पास अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो यूरोपीय स्टैंडर्ड्स को भी मैच करते हैं। सुनील कपूर ने इस बिजनेस को पारंपरिक ढंग से नहीं बल्कि पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया है, जहां सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन शामिल है। 3, एमकेआर फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। एमेथियर एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था जो आज फ्रोजन मीट मार्केट का एक बड़ा नाम बन चुका है। मदन एबट ने अपने बेटे के साथ मिलकर इसे टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी में तब्दील कर दिया है। कंपनी हलाल सर्टिफिकेशन के साथ मांस एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने मोहाली और आसपास के इलाकों में हजारों किसानों को जोड़ रखा है जो नियमित रूप से पशु सप्लाई करते हैं। यह मॉडल कृषि से एक्सपोर्ट तक की सप्लाई चेन का उत्कृष्ट उदाहरण है। 4, अलनूर एक्सपोर्ट स्थान शेरनगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मालिक सुनील सूद। 800 पशु सालाना टर्नओवर। 550 करोड़। सुनील सूद द्वारा संचालित अलनूर एक्सपोर्ट्स उत्तर भारत में सबसे बड़ा बूचड़खाना है। इनकी यूनिट्स के स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई गई है और सख्त साफ सफाई व क्वालिटी चेकिंग होती है। अलनूर एक्सपोर्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड मांस निर्यात करता है। चौंकाने वाली बात, अलनूर जैसा नाम इसे मुस्लिम कंपनी का आभास देता है, पर इसके मालिक न केवल हिंदू हैं बल्कि आरएसएस से भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। 5, एओबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश। मालिक ओपी अरोड़ा और आईएसओ सर्टिफाइड है। कंपनी ने क्लीन मीट पर विशेष ध्यान दिया है। हलाल प्रक्रिया के तहत कटान कर वह मुस्लिम देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। कंपनी ने उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पशु स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश किया है। इन 5 बूचड़खानों की गहराई से जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के मांस उद्योग का एक बड़ा हिस्सा उन हाथों में है जिनके बारे में आम लोग कल्पना भी नहीं करते। हिंदू मालिकों के नामों के पीछे मुस्लिम ब्रांडिंग को इस व्यवसाय में रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया है ताकि अरब देशों में भरोसे के साथ एक्सपोर्ट हो सके। धर्म के नाम पर व्यवसाय को आंकना एक बड़ी भूल हो सकती है। मांस उद्योग एक विशाल बाजार है जहां लाभ और लॉजिस्टिक्स प्राथमिक होते हैं। चाहे नाम अल कबीर हो या अरेबियन, पीछे बैठा चेहरा किसी और ही कहानी को बयां करता